Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farooq and I'm working as a gynecologist and obstetrician at Maroof International Hospital, Islamabad. आज मुझे जो मौका दिया गया है to talk about that is PCOS के हवाले से. PCOS basically stands for Polycystic Ovarian Syndrome. ये एक बहुत ही commonly talked about टॉपिक है और इस टॉपिक पे मुझे ख़ुद बहुत दिल चाह रहा था कि मैं इस बारे में लोगों को थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान में हर 5 में से 2-3 ख़वातीन इस चीज़ का शिकार हैं. नाउ लेट मी टेल यू कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या. ये बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की एक बीमारी है जिसका ताल्लुक आपके हार्मोन की बेकायदगी से है, जिसमें आपके अंडे दानियाँ, बच्चे दानियाँ, ट्यूब्स वगैरह शामिल हैं. आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें जब हार्मोन्स की बेकायदगी आती है तो कुछ चीज़ें ज़ाहिर होती हैं और फिर आपकी फ़िज़िकली भी अलामात शामिल होती हैं. इसकी जो नॉर्मल अलामात हैं उसमें है आपके वज़न का ज़्यादा होना, आपके पीरियड्स की बेकायदगी, चेहरे पे अननेसेसरी बाल आना ऑफ मेल पैटर्न, समटाइम्स बाल्डनेस, एक्ने इश्यूज़, और ये आप ये कह लें कि हमल ठहरने में मुश्किल का पेश आना. तो ये इसकी मोटी अहम वजूहात हैं. इसके अलावा बिकॉज इट्स अ सिंड्रोम तो और बहुत सी छोटी बड़ी अलामात मज़ीद भी हैं. अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है. तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें आपकी ऑब्वियसली लाइफस्टाइल भी शामिल है और थोड़ा सा जेनेटिक पहलू भी शामिल है. अब हम बात करेंगे कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए, इसका इलाज क्या है. तो इलाज में जो टॉप मोस्ट चीज़ है विच इज़ द की टू सक्सेस, वो है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका ऑब्वियसली आपके वज़न का कम करना, आपकी डाइट के इश्यूज़, आपके हाउ यू डील विद योर डेली लाइफ स्ट्रेसेस, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं. आपकी नींद अच्छी हो, पानी का इंटेक अच्छा हो और एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल हो. डाइट में अगेन अगर जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात हों पेशेंट को तो हम न्यूट्रिशनिस्ट को रेफ़र कर देते हैं. अदरवाइज़ द मेन थिंग इसके आपके कार्ब्स कम हो, आपका कैलोरिक इंटेक कम हो, क्योंकि जो आपका BMI बनता है वो आपका एक्सटेंडेड BMI होना चाहिए. इफ़ यू आर ओवरवेट तो यू नीड टू लूज़ वेट. और उसकी डिफरेंट आजकल तो तमाम लोगों को इतना कुछ यूट्यूब पे मौजूद है कि आप फिगर आउट कर सकते हैं कि मैंने कौन सी रिजीम, क्या चीज़ इख्तियार करनी है टू लूज़ माई वेट. तो थोड़ी सी वॉक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रोज़ाना अगर आप 15-20 मिनट 30 मिनट निकाल लेते हैं, यू कैन गो टू द जिम और यू कैन डू वॉक इवन, तो ये भी आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में शामिल हो जाता है और इसका भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है. अब हम सेकंड नंबर पे इसके इलाज की बात करेंगे तो उसमें हार्मोनल और नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट मौजूद है. हार्मोन्स तो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन्स, और जहाँ तक बात नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट की है उसमें हमारे पास मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है L-मेथाइलफोलेट और मायोनिसिटोल. यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. इनमें एक जो ब्रांड है जिसको मैं बहुत इसलिए करूँगी रिकमेंड कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा, दैट इज़ फोलीवेट साशे. ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त. एक्सीलेंट रिजल्ट्स, और अभी तक मैंने अपने जितने पेशेंट्स को देखा है मुझे बिलीव मी कि मुझे हार्मोनल ट्रीटमेंट स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो बहुत से पेशेंट्स हैं जो हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नॉन हार्मोनल को ही इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमें स्टेप अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप डायग्नोज हो गए हैं PCOS के साथ, या जो अलामात मैंने आपको बताई इनमें से कोई भी अलामत आपके अंदर मौजूद है, तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड स्टार्ट यूजिंग दिस फोलीवेट साशे. एंड इसका 3 to 6 मंथ्स के लिए हम लोग कोर्स देते हैं और फॉलोअप पे पेशेंट को बुलाते हैं. मोस्टली पेशेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल विद दिस ट्रीटमेंट. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपके अंदर ऐसी कोई अलामत है तो घर पे मत बैठिए, go to your doctor and start treating yourself. Thank you very much.